परिनिधि, जिसकी शादी को हुए अभी 1 साल होता है। परिनिधि का पति आर्मी अफसर रहता है, लेकिन अचानक उसकी बॉर्डर पर मौत हो जाती है। अब जैसी ये खबर घर पर आती है तो मातम पसर जाता है, समय बीतता है। लेकिन जो परिनिधि रहती है, अब वो पति सुख से वंचित हो जाती है। इसके बाद परिनिधि अपने ही ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, यानी कि सेक्स करती है। आखिर दोस्तों, परिनिधि अपने ससुर के साथ गंदा काम कैसे कर सकती है और ससुर जो अपने ही बहू के साथ संभोग कैसे कर सकते हैं? आपको उत्सुकता हो रही होगी। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर परिनिधि की और उसके ससुर की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे थे। बहू और ससुर का रिश्ता तो बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में आखिर एक बहू और ससुर वो दोनों एक दूसरे के साथ रातें क्यों रंगीन कर रहे थे? हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम और आपके शहर का नाम अपनी वीडियो में लिखूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग सी कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अपर्णा जो जनरल ऑफिसर की बेटी रहती है, अब ऐसे में वो बेहद सुंदर रहती है, क्योंकि परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपर्णा पढ़ी रहती है। काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपर्णा फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। अब चूँकि उसके पिता भी अफसर रहते हैं, बड़े अधिकारी रहते हैं, अब ऐसे में उनकी जो बेटी रहती है उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी भी एक आर्मी अफसर बने, लेकिन जो अपर्णा रहती है उसका शुरू से ही किसी भी लाइन में जाने का कोई शौक नहीं रहता है। यानी कि अपर्णा कोई भी सरकारी अफसर बन करके पैसे नहीं कमाना चाहती है, बल्कि वो शादी ब्याह करके बहू बनना चाहती है। वो जिद लगाए रहती है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं है, वो सिर्फ शादी करके अपने पति के घर जाना चाहती है और अपना परिवार संभालना चाहती है। अब पिता को आश्चर्य होता है, क्योंकि पिता इतने पढ़े लिखे रहते हैं, अच्छे पोस्ट पर रहते हैं, अच्छे पद पर रहते हैं, कि उनकी बेटी इस जमाने में भी ऐसी रूढ़िवादी सोच रखती है कि वो पढ़ना लिखना नहीं चाहती है, वो सिर्फ अपने पति की पत्नी बनना चाहती है। लेकिन पिता क्या कर सकते हैं? पिता मजबूर रहते हैं अपनी बेटी के आगे। अब वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाशना खोजना शुरू कर देते हैं। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है, उसका नाम मेजर प्रताप रहता है। मेजर प्रताप अपर्णा के पिता को बेहद पसंद आ जाता है। अब वो अपनी बेटी से बात करते हैं कि बेटी, मुझे तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद आ गया है। जब अपर्णा ये सुनती है तो वो भी काफ़ी खुश होती है। अपर्णा की मम्मी भी बेहद खुश होती हैं। अब दोनों परिवारों की सहमति से मंगनी की तारीख भी तय हो जाती है, 21 मार्च सन 2023। अब 21 मार्च को सन 2023 अपर्णा की और मेजर प्रताप सिंह की मंगनी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। उसी समय शादी की तारीख भी तय हो जाती है, क्योंकि अपर्णा को बहुत जल्दी रहती है शादी की, इसलिए जो पिता रहते हैं वो शादी की तारीख भी तय कर देते हैं। अब इधर शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होती हैं। अब जो मेजर प्रताप रहते हैं वो दहेज में कुछ भी लेने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो तो खुद महीने का 1 से 2 लाख कमा रहे होते हैं। ऐसे में वो दहेज लेकर क्या ही करेंगे, इसलिए वो कोई भी दहेज नहीं लेते हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं लेते हैं। अब इधर जो अपर्णा रहती है उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे होते हैं, बेसब्री रहती है, उत्सुकता रहती है कि कब उसकी शादी होगी, कब बारात आएगी, कब वो विदा होकर के अपने पति के घर जाएगी और कब उसके साथ सेक्स होगा, यानी कि संभोग होगा, सुहागरात होगी। लेकिन अपर्णा इंतजार करती रहती है और जो क्षण होता है, जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। खैर, धीरे धीरे करते वो समय भी आता है। अब अपर्णा दुल्हन बनती है। लाल कलर के जोड़े में अपर्णा बेहद ही सुंदर लग रही होती है। दरवाजे पर बारात आती है। जैसी बारात आती है, अपर्णा अपनी बालकनी में जाती है तो देखती है कि मेजर प्रताप दूल्हा बनकर के उसे लेने के लिए आए हुए हैं। कुछ समय बाद अपर्णा विदा होकर के अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में उसका भव्य स्वागत होता है। अब अपर्णा को मेजर प्रताप के कमरे में बैठा दिया जाता है। अब ऐसे समय बीत रहा होता है, बार बार अपर्णा घड़ी की सुइयों की ओर देख रही होती है। अब जैसे रात का 11 साढ़े 11 बजता है, किसी की आने की आहट सुनाई देती है। अपर्णा की जो धड़कनें होती हैं वो तेज हो जाती हैं।
अब कुछ समय बाद मेजर प्रताप कमरे में आते हैं। अपनी पत्नी का जो शरीर होता है इधर उधर छूने लगते हैं। अपर्णा भी मसलने लगती है। अब इसके बाद मेजर प्रताप एक झट में ही जो अपर्णा का ब्लाउज होता है वो निकाल करके फेंक देते हैं। इसके बाद बाकी बचे कपड़े वो धीरे धीरे करके निकालते हैं और एक किनारे फेंकते जाते हैं। तेजी के साथ अपनी धर्मपत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, सुहागरात मनाते हैं। ऐसी सुबह हो जाती है। अपर्णा बेहद खुश होती है। अब जो ससुराल वाले रहते हैं वो भी अपर्णा को बहुत मानते हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। अपर्णा अपने ससुराल में बेहद खुश होती है। वो पेट से हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब वो मेजर प्रताप के आने का इंतजार करने लगती है। दीपावली का समय रहता है, त्यौहार सर पर रहता है। अब इधर जो मेजर प्रताप रहते हैं वो फ़ोन करते हैं और अपनी पत्नी से, परिवार से कहते हैं कि वो जल्द ही अपने परिवार के लिए गिफ्ट लेकर के, तोहफा लेकर के आएंगे। परिवार बहुत खुश होता है। ये दीपावली का त्यौहार रहता है, छठी दिवाली उस दिन रहती है। परिवार जो है रहता है वो इंतजार करता रहता है अपने बेटे का, यानी कि मेजर प्रताप के आने का। लेकिन ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है, मेजर प्रताप का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। अब इधर जो परिवार रहता है वो बार बार ऑफिस फ़ोन करता है मेजर प्रताप के, लेकिन जो वहाँ के लोग रहते हैं वो सीधे और साफ कहते हैं कि मेजर प्रताप तो यहाँ से चल चुके हैं, बाकी हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो परिवार रहता है वो मेजर प्रताप के दोस्त के पास फ़ोन करता है। तो पहले तो कई बार फ़ोन जाता है, लेकिन मेजर प्रताप के जो दोस्त रहते हैं विक्रमादित्य, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। कुछ समय बाद जब वो फ़ोन उठाते हैं तो उन्हें बता देते हैं और कहते हैं कि अचानक हमला हो गया था और उस हमले में मेजर प्रताप शहीद हो गए हैं। अब जब परिवार ये सुनता है तो उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। परिवार में मातम पसर जाता है। जो पत्नी रहती है यानी कि अपर्णा, वो अपनी चूड़ियाँ तोड़ने लगती है। अब अगले सुबह ही जो मेजर प्रताप रहते हैं उनका शव घर आता है। अब जैसे ही शव घर पे आता है तो पूरे इलाके में मातम पसर जाता है। काफ़ी ज़्यादा चीख चिल्लाहटें मचने लगती हैं। लेकिन अब कोई क्या ही कर सकता है, क्योंकि जिसे जाना था वो तो जा चुका है। शहीद मेजर प्रताप को 16 तोपों की श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके बाद परिवार किसी तरीके से जीने की कोशिश करता है। अब इधर जो अपर्णा रहती है मेजर प्रताप की पत्नी, वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। लेकिन जो परिवार रहता है वो अपर्णा को संभालने की कोशिश करता है। अब मेजर प्रताप सिंह की एक आखिरी निशानी बची हुई थी। अब कुछ समय बाद अपर्णा एक बेटे को जन्म देती है। परिवार में खुशियाँ फिर से दौड़ाती हैं। अब धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है। सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन जो अपर्णा रहती है उसे कहीं ना कहीं शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। भरी जवानी में उसका पति इस दुनिया से चला जाता है। अब अपर्णा उदास चलने लगती है, परेशान रहने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे। ऐसी एक दिन अपर्णा नहाने के बाद नेट की नाइटी में बाथरूम से नहाते हुए बाहर निकलती है और ऐसी सोफे पर बैठ जाती है। उस समय घर में कोई भी नहीं होता है। ससुर ऐसे सामने सोफे पर बैठे होते हैं। अब अपर्णा की नज़र जब अपने ससुर के प्राइवेट पार्ट पर पड़ती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। फिर वो अपने ससुर के पास जाती है और अपने ससुर के संवेदनशील अंगों को सहलाने लगती है। अब जो ससुर रहते हैं 65+ रहते हैं। ऐसे में उन्हें भी कई साल हो गया रहता है ये सब कुछ किए हुए। उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो आहें भरने लगते हैं। अब जो अपर्णा रहती है वो अपने ससुर के कपड़े निकाल करके फेंक देती है। अब उसके ससुर एकदम नग्न हो जाते हैं। इसके बाद अपर्णा जो नेट की नाइटी पहनी होती है वो उसे निकाल करके फेंक देती है और सोफे पर ही अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी हवस मिटा रहे होते हैं। अपर्णा जल्दी से अपने कपड़े पहनती है। इसके बाद वो किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है, क्योंकि शाम का समय हो चुका था। परिवार जो कहीं बाहर घूमने गया था अब उसके लौटने का समय हो गया था। अब ऐसे सब कुछ चलता रहता है। अपर्णा का जब भी मन करता है तो वो अपने ससुर के साथ ये सब कुछ किया करती है। और इधर जो उसके ससुर रहते हैं वो भी अपर्णा का फ़ायदा उठाते हैं और हर रात अपर्णा के कमरे में जाते हैं, खींच नोच करके उसके कपड़े निकाल देते हैं और फिर अपनी ही बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, संभोग करते हैं। ऐसे सब कुछ चलता रहता है। इधर परिवार को इस चीज़ की कोई भनक नहीं रहती है। लेकिन एक दिन जो अपर्णा की सास रहती हैं उनकी अचानक नींद खुल जाती है। वो पानी पीने जाती हैं तो कमरे से, यानी कि अपर्णा के कमरे से जोर जोर से आवाज़ें आ रही होती हैं। वो कमरे के पास जाती हैं तो देखती हैं कि उनका पति और उनकी बहू एकदम नग्न हैं और दोनों अजीब तरह से घोड़े बने हुए हैं और एक दूसरे के साथ गंदा काम कर रहे हैं। अब जो अपने पति को, अपनी बहू को घोड़ा बने हुए वो देखती हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनकी चीख निकल जाती है। जब उनकी चीख निकलती है तो पूरा परिवार जागता है। परिवार दौड़ते हुए आता है तो वो भी जब देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। परिवार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि आखिर वो ये सब क्या देख रहा है। अब परिवार में काफ़ी ज़्यादा तमाशा होता है, लड़ाई झगड़ा होती है। लेकिन इसके बावजूद जो ससुर रहता है वो अपने परिवार को, यानी कि अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा धमकाता है, डराता है और कहता है कि अगर तुमने किसी से भी ये बात कही तो फिर अच्छा नहीं होगा और तुम्हें मैं मार डालूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा। और तुम्हें अगर अपना जीवन प्यारा है, अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो तुम किसी से भी
फिर कुछ मत कहना। अब जो पत्नी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद जो ससुर रहते हैं वो अपनी बहू के साथ लगातार ऐसी शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। इधर जो उनकी पत्नी रहती है वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखती रहती है और रोती रहती है, अपनी किस्मत को कोसती रहती है। दोस्तों आखिर यहाँ पर गलती किसकी रहती है? अपर्णा की रहती है या उसके ससुर की रहती है? आखिर यहाँ पर कौन गलत रहता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा ज़रूर। क्या एक ससुर को अपने बहू के साथ ऐसा करना चाहिए या बहू को अपने ससुर के साथ ऐसा कुछ करना चाहिए? क्योंकि इन दोनों रिश्तों के बीच एक मर्यादा होती है और अगर मर्यादा तक ही रहा जाए तो ठीक रहता है। कहते हैं कि मर्यादित सीमाओं को लांघना अच्छा नहीं होता है। आपकी इस पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सच्ची कहानी, ये सच्ची घटना बेहद पसंद आई होगी। अगर आपका इस पर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।